नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल नालंदा एकेडमी छतरपुर में। तो जैसे कि हम अभी जो अपने बायोलॉजी के जो जितने भी चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दिन प्रतिदिन हम लोग अपने अपने टॉपिकों को डिस्कस किया है ना। तो उसी क्रम में आज हम अपने एक और नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, तो वो हम आज स्टार्ट करेंगे अपना कौन सा, प्रजनन तंत्र का। ठीक है, प्रजनन तंत्र जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है अपने एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। तो यह टॉपिक भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करना है, पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले यदि हम बात करें तो हमें पढ़ना है क्या, प्रजनन तंत्र। जब भी मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूं, तब मैं आपको यह बताता हूं कि जैसे आज हमने यह टॉपिक स्टार्ट किया प्रजनन तंत्र, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर यह प्रजनन होता क्या है ना। तो इस बार इसको आप अच्छे से समझें कि आखिर प्रजनन होता क्या है। तो कुछ नहीं, आपको केवल एक बात याद रखना है कि जो ये प्रजनन है, तो प्रजनन एक ऐसी क्रिया है जिसमें जीव अपनी ही जैसी क्या करते हैं, अपनी ही जैसी प्रतिरूप को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं या क्या करते हैं, जन्म देते हैं। मतलब आपने कभी फोटोकॉपी देखी है, फोटोकॉपी की मशीन, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग अपना पेज रखते हैं तो उसी की क्या होता है, उसी के अनुरूप उसी की प्रतिक्रिया क्या होती है, निकलती है। तो इसी प्रकार से यह है अपना प्रजनन। तो प्रजनन की आप लोग क्या कीजिए, परिभाषा को नोट कर लीजिएगा, मैं लिखे दे रहा हूं। प्रजनन क्या कहलाता है? प्रजनन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा सभी जीव अपने, प्रजनन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा सभी जीव अपने ही जैसी प्रतिकृति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो यह क्या है, यह अपनी हो गई डेफिनेशन, या क्या कहें हम कि यह प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है कि जिसमें सभी जीव जगत, देखो इस प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, हम भी क्या है, एक जीव है। तो क्या करते हैं, प्रजनन के द्वारा क्या होता है, एक प्रतिकृति का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आपको केवल इतना याद रखना है, ठीक है। अब यदि हम प्रजनन देखें तो प्रजनन होता कितने प्रकार का है, तो हमें इस बारे पे, इस टॉपिक पे भी चर्चा करना कि आखिर जो यह प्रजनन होता है, तो प्रजनन कितने प्रकार का होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यदि हम इसके टाइप्स की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो प्रजनन होता है वो होता है अपना दो प्रकार का। कौन कौन सा? लैंगिक प्रजनन और दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, एक होता है लैंगिक प्रजनन, एक होता है अलैंगिक प्रजनन। तो यह क्या हो जाएगा, अपने प्रजनन के प्रकार हो जाएंगे। तो लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत यदि हम बात करें तो इसमें आपको समझना है कि आखिर लैंगिक प्रजनन किस प्रकार का होता है और अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार का होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसको हमें देखना है। तो लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत क्या होगा कि एक ही प्रजाति के, याद रखना, एक ही प्रजाति के दो विपरीत
एक ही प्रजाति के दो विपरीत लिंग, याद रखना, एक ही प्रजाति के दो विपरीत लिंग वाले जीवों में होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे इसको समझें, जैसे जो लैंगिक प्रजनन है, जैसे ये जो आपको संरचना दिख रही है, इसे हम कहेंगे जैसे शुक्राणु। क्या कहेंगे? शुक्राणु। बात को समझना अच्छे से, ये समझाने के लिए यह है शुक्राणु, ठीक है। और यहाँ पे यह जो ये वाली संरचना हमें दिख रही है, तो ये वाली जो संरचना है यह कहलाती है अंडाणु, ठीक है। अब बात को समझना अच्छे से, यह है शुक्राणु, यह है अंडाणु। जब यह दो जनन कोशिकाएं, ये कहलाती है कोशिकाएं, यह शुक्राणु कोशिका है, यह अंडाणु कोशिका है। तो जब यह दो कोशिकाएं आपस में क्या होंगी? मिलेंगी, तब याद रखना यह बनाएंगी युग्मनज, ठीक है। तब यहाँ से जो बनेगा अपना, जब तो यह बनेगा यहाँ पे युग्मनज, जिसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट, जिसे कहते हैं जाइगोट। तो एक ही प्रजाति के दो विपरीत लिंग वाले, यह क्या होगा? नर जनन कोशिका होगी, और अंडाणु क्या होगी? यह मादा जनन कोशिका होगी, है ना। यह क्या होगा? नर जनन कोशिका होगी, यह होगी मादा जनन कोशिका। और अलैंगिक प्रजनन की यदि हम बात करें, तो अलैंगिक प्रजनन क्या होगा? इसमें एक ही जनन की क्या होती है? भागीदारी होती है। एक ही जनन की भागीदारी होती है। जैसे आपने क्या देखा होगा? अमीबा को देखा होगा, ठीक है। जैसे जी मान के चलो क्या है? अमीबा। अब अमीबा में क्या होता है? तो याद रखना, जैसे जी है अमीबा, तो अमीबा में क्या होता है? इस प्रकार से यह अपने आप दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो एक यह हो जाता है और एक यह हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन से तात्पर्य मतलब इसमें दो जीव क्या होते हैं? भागीदारी नहीं होते। इसमें स्वयं एक ही जनन क्या होता है? भागीदारी होता है। लेकिन लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि दो विपरीत लिंग वाले जीवों में होता है लैंगिक प्रजनन। बात समझ में आए? तो सबसे पहले क्या होगी? एक शुक्राणु कोशिका होती है जो कि नर जनन कोशिका है, और एक होती है अंडाणु जो कि क्या है? मादा जनन कोशिका है। इनसे आपस में मिलकर बनता है युग्मनज, और युग्मनज से मिलकर बनता है भ्रूण, ठीक है। भ्रूण का क्या होता है? निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है? तो यह आप लोग नोट कर लीजिए, इसे मैं रफ किए दे रहा हूं, फिर इसकी आगे की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अब आपको ये याद रखना है, जैसे अभी हम लोगों ने लैंगिक प्रजनन में देखा है, तो लैंगिक प्रजनन जो अभी हम लोगों ने देखा है, क्या देखा है? लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन में हमने अभी आपको क्या बताया कि दो विपरीत लिंग वाले जीवों में होता है, क्या होता है? लैंगिक प्रजनन। अब इसमें हमें यह देखना है, जैसे अभी अभी हमने आपको बताया कि यह हो गई अपनी कौन सी? नर जनन कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं शुक्राणु, ठीक है। और एक होती है मादा जनन कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं? अंडाणु, जिसे हम अंडाणु कहते हैं। तो जब हमने बताया कि जब इनकी क्रिया आपस में होती है तो किसका निर्माण होता है? हमने आपको अभी बताया युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। लेकिन जब इन दोनों की क्रिया आपस में होती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है कि यह क्रिया कहलाती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन,
जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं निषेचन। बात को समझना, यह क्रिया क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यदि हम अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निषेचन को समझना है कि आखिर यह निषेचन होता क्या है। बात समझ में आ रही है, आखिर यह निषेचन होता क्या है। तो याद रखना कि निषेचन की जो क्रिया होती है, तो इसी डायग्राम से आप समझो कि देखो यह जो शुक्राणु ये क्या है, नर जनन कोशिका, नर जनन कोशिका। ठीक है, और यह क्या है, अंडाणु, यह है अपनी मादा जनन कोशिका, है ना, मादा जनन कोशिका। तो आपको ये याद रखना है, कुछ नहीं, सीधा सीधा देखिए कि आखिर फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है। तो नर जनन कोशिका तथा मादा जनन कोशिका, ठीक है, मादा जनन कोशिका के मिलने के पश्चात, देखो ये दोनों आपस में मिलेंगे, समझिए इसको कि जब नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका आपस में मिलती हैं तो क्या करती हैं, युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या कहलाएगा कि नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका के मिलने के पश्चात क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है या निषेचन की क्रिया कहलाती है। बात समझ में आ रही है। अब हमें देखना है कि जब निषेचन की क्रिया आपको समझ में आ गई, तो निषेचन के हमें प्रकार देखना है कि आखिर यह जो निषेचन होता है तो यह कितने प्रकार का होता है। तो आपको याद रखना कि यह होता है दो प्रकार का। एक होता है आंतरिक निषेचन, क्या होता है, आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन, और एक होता है बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन। बात समझ में आ रही हो, एक होता है आंतरिक निषेचन, एक होता है बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है कि जब निषेचन की क्रिया, निषेचन क्या बताया, जब नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं तो यह क्रिया कहलाती है क्या, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाती है। निषेचन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन में याद रखना है कि जब क्या, इसको नोट कर लीजिए, जब निषेचन की क्रिया, निषेचन की क्रिया शरीर के, आंतरिक मतलब अंदर, शरीर के अंदर होती है, शरीर की क्या होती है, अंदर होती है, तो वह निषेचन कौन सा कहलाता है, तो वह कहलाता है आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन कहलाता है। बात समझ में आ रही है, क्या कहलाता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। और बाह्य निषेचन, बाह्य मतलब बाहर, तो जब निषेचन की क्रिया, जब निषेचन की क्रिया क्या होती है, शरीर से बाहर होती है तो क्या कहलाता है, वह बाह्य निषेचन कहलाता है। बात समझ में आ गई, आंतरिक निषेचन क्या कहलाता है और बाह्य निषेचन क्या कहलाता है। अब यदि हम बाह्य निषेचन की बात करें कि जैसे बाह्य निषेचन है तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो आपको याद रखना है कि जैसे अपना झींगा, मछली, तो इनमें जो निषेचन की क्रिया होती है तो वह कैसी होती है, तो इनमें होता है बाह्य निषेचन। और यदि हम आंतरिक निषेचन की बात करें तो इनके अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, मनुष्य में क्या होता है, आंतरिक निषेचन ही होता है। तो बात समझ में आ रही है आपको।
मतलब सभी स्तनधारी जीव, ठीक है, जो भी मतलब स्तनधारी जीव होते हैं उन सभी के अंदर क्या होता है, तो आपको याद रखना है उनके अंदर होता है आंतरिक निषेचन। इसमें लिख सकते हो आप सभी, ये क्या होंगे अपने स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी जीव। कुछ अपवाद भी हो जाते हैं, है ना, लेकिन मनुष्य और स्तनधारी जीव, ठीक है, तो इनमें क्या होता है अपना, तो इसमें होता है आंतरिक निषेचन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे सरीसर्प हो गए, अपने कीट हो गए, सरीसर्प कीट, सरीसर्प कीट आदि, है ना, ऐसे काफी उदाहरण है। तो आदि, इनमें क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। तो बात समझ में आ रही है। तो अभी हमने अभी क्या देखा है इसमें, तो आज हमने देखा है कि प्रजनन, आखिर प्रजनन होता क्या है, तो इस बारे में हमने क्या की, अपनी चर्चा की है, ठीक है। तो इसके बाद हमने इसके प्रकार देखे, किसके, प्रजनन के प्रकार। तो दो प्रकार से होता है, एक लैंगिक प्रजनन होता है, एक अलैंगिक प्रजनन होता है। इसके बाद हमने क्या देखा, निषेचन की क्रिया देखी कि आखिर निषेचन क्या होता है। तो इस प्रकार से जी अपना जो टॉपिक की शुरुआत है, यह हमें बहुत अच्छे तरीके से क्या रखना है, याद रखना। तभी फिर आगे इसके बाद जो हम सिस्टम की बात करेंगे कि इसके आगे जो हमें पढ़ना है, जैसे नर प्रजनन तंत्र, है ना, मादा प्रजनन तंत्र। तो जब आपको ये बातें जब बिल्कुल क्लियर से याद होंगी, तब आपको वो टॉपिक क्या होगा, समझ में आएगा। तो इसलिए आज आपको क्या करना है कि ये बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या रखनी है, याद रखनी है ना। और उसके बाद जो अब इसके बाद का जो अपना टॉपिक होगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे क्या, नर प्रजनन तंत्र। बात समझ में आ रही है। तो आज की क्लास हम यहाँ पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। यहाँ तक का आप लोगों को नोट करना है, लिखना है और याद करना है। इसके बाद जो नर प्रजनन तंत्र की क्लास होगी, तो वो हम अपने अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी अपन लोग क्रम के अनुरूप क्या करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। बस आप लोगों को हमारे साथ बने रहना है। और अभी तक आपने हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना, और लाइक और अधिक से अधिक वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।